Beyblade, Beyblade, let it rip. Fighting, हम शुरू करें मेटल, हम स्पिन करें डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम. तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन. Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें. Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. वाओ, कितना सुंदर नजारा है. द ब्लू एजेंसी. और उस आर्किटेक्चर को तो देखो. मैं हमेशा से यहाँ पर आना चाहती थी. ग्रीस असल में बिल्कुल हेवन की तरह है. वो सिर्फ एक समंदर है मडोका. यहाँ ना तो कोई पांडा है ना ही कोआला. मैं टूटी हुई बिल्डिंग्स को देखकर थक गया हूँ. मुझे भूख लगी है. हाँ मुझे भी. अब ये हुई ना कमाल की बात. चलो कुछ खाते हैं. तुम सबको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम में से किसी को भी यहाँ प्यार नजर नहीं आ रहा? हमें सिर्फ एक चीज से प्यार है और वो है बेब्लेड. हाँ? सही कहा. चलो मुकाबला करते हैं. हाँ चलो. क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्या बेब्लेड के अलावा और कुछ नहीं सोचता? सच में? बेब्लेड के अलावा और क्या है सोचने के लिए? मेरी गलती है जो मैंने तुम सबसे सवाल पूछा. चलो हम सब चलकर स्टेडियम की ओर जाते हैं. हम ग्रीस में इसी काम की वजह से आए हैं, राइट? हाँ, द फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स. एक बहुत बड़ा इवेंट जहाँ पूरे यूरोप से लेडर्स आते हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए. मुझे यकीन है कि वो अमीर लड़का भी इसमें जरूर आएगा. ये है मेरा आखिरी बार. जूलियन कॉन्जर्न. उस लड़के में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है लेकिन उसकी ताकत का कोई जवाब नहीं. हमें इससे इतना डरकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें बाकी के ब्लेडर्स को भी अच्छे से परख लेना चाहिए. यूरोपियन यूनियन बहुत ही बड़ा है. ये एक ह्यूज असेंबली ऑफ नेशंस है जिसमें है 27 मेंबर कंट्रीज. उस टीम के मेंबर्स उसे रिप्रेजेंट करते हैं. उन्हें बुलाते हैं एक्सकैलिबर, जिन्हें पूरे देश के विनर से चुना गया है. ये सच है कि वो टीम स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर्स की टोली है. हमारा काम है उनको अच्छे से परखना और उनकी ताकत और कमजोरी को जानना. तुमने बिल्कुल सही कहा सुबासा. ऑसम. यानी वो यूरोप के स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर्स हैं. हाँ, मैं उनसे मिलने को बेताब हूँ और देखना चाहता हूँ कितने अच्छे हैं. पर फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स तो दोपहर के बाद ही शुरू होगा ना. क्यों ना हम सब चलकर समंदर किनारे कुछ वक्त बिताएं. ये कितना अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ. अगर स्विम सूट ले आई होती तो अच्छा रहता. मडोका बहुत खुश लग रही है. शायद लड़कियों को समंदर किनारे आकर खुशी मिलती है ना? क्या हम यहाँ से चल के कहीं खाने के लिए नहीं जा सकते? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है दोस्तों. क्या दोस्तों देखो तो. वहाँ ऊपर देखो. समझ नहीं आ रहा वो लड़की ऊपर क्या कर रही है. हवा बहुत तेज है, वो गिर जाएगी. रुक जाओ. तुम सब कहाँ जा रहे हो? वहाँ ऊपर देखो. हाँ? वो तो गिरने वाली है. वहाँ से दूर हट पीछे जाओ. तुम्हें समझ नहीं आता? तुम कहाँ खड़ी हो? थोड़ी और आगे जाती तो गिर जाती. सही कहा. अगर तुम गिर जाती तो कभी तुम बेब्लेडिंग नहीं कर पाती. बेब्लेड की बातें बंद करो. हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है. हाँ? मैं इस बार के एग्जाम्स में ज्यादा पढ़ नहीं पाई. हाँ, मुझे वो पसंद है, इसीलिए मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ. एक आर्कियोलॉजिस्ट? तो असल में ये बात है दोस्तों. सॉरी, हम लोग डर गए थे. इसके लिए तो मुझे सॉरी कहना चाहिए. आर्कियोलॉजी सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा. वो खंडर कहाँ है जो तुमने अभी अभी कहा? वो वहाँ पर है, नीचे देखो. संकन एंशिएंट ग्रीक शिप के बिल्कुल पास ही है वो. तो उसे देखने के लिए तुम यहाँ से कूदने वाली थी? बिल्कुल नहीं, मुझे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं. एक बेब्लेड? नामुमकिन. तुम क्या कर रही हो? समंदर में कौन बेब्लेड लॉन्च करता है? ये क्या हो रहा है?
ऐसी कोई बात नहीं थी। कौन है ये? मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो लड़की इतनी कमाल की निकलेगी। हाँ, तुमने सच कहा। हे दोस्तों, शायद वो यूरोपियन यूनियन ब्लेडर है। ऐसा हो जरूर सकता है। वो एक ब्लेडर है और अच्छी ब्लेडर है। मैं तो इम्प्रेस हो गया। लेकिन वो ब्लेडर जैसी दिखती नहीं है। हे, मुझे भी वो चाहिए। किसी को देखकर उसे जज करना अच्छी बात नहीं। ओ सुबासा, मुझे थोड़ा नमक दो प्लीज। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए एक फेवर करोगे? या तो खा लो या बात करो, कोई एक काम करो। हाँ ठीक है, खाना बढ़िया है बहुत ना? टेस्टी है। ए, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ? तुमने मुझे मैच में हराया, लेकिन उस वक्त मेरा ध्यान नहीं था। चलो फिर एक बार मुकाबला करते हैं। कम ऑन। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? माफ करना, लेकिन नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मैं लंच कर रहा हूँ। लंच को भूल जाओ और मैच खेलो। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ के 3 सेकंड्स दे रहा हूँ। 3 सेकंड? ये क्या कोई मजाक है? अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो हो जाए। लेट इट रिप। 3 सेकंड हो गए ना? ओह, मेरा बेबलेट तोड़ दिया। मम्मी। वाह, क्या बात है! हमें एक और जबरदस्त ब्लेडर देखने को मिला। और उसने अपने ओपोनेंट को एक ही झटके में हरा दिया। शायद वो यूरोपियन यूनियन ब्लेडर्स में से एक और ब्लेडर होगा। हाँ, फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स का हिस्सा होगा। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर और भी बेहतर ब्लेडर्स से मिलने वाले हैं। मैं अंदर जाने नहीं दे सकती। जो ब्लेडर्स यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, उन्हें अंदर जाना बिल्कुल मना है। ये गलत बात है। हम बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। हाँ, इसलिए हमें अंदर आने दीजिए। नहीं, ये नियम के बिल्कुल खिलाफ है। सॉरी। प्लीज, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ जिसका कोई काम नहीं है, वो सीधे घर चले जाए। ये तो वही रेस्टोरेंट वाला लड़का है। इसका मतलब आखिरकार ये भी यूरोपियन यूनियन ब्लेडर है। मैं इंग्लैंड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, टीम वेल्स का। हम जापान टीम से हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से हो, इस बात में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या कहा तुमने? देखो, ये कोई मामूली जगह नहीं है जहाँ कोई भी मुंह उठाकर चला आए। चलो निकलो यहाँ से। क्या कहा? हम कोई मामूली लोग नहीं हैं। तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ये तो वही है। तुम भी मेंबर हो ना? ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ये बात छुपाना चाहती थी। मैं तो फ्रांस की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सोफी। क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ, और हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? असल में बात यह है कि प्राचीन काल के जमाने से एक अनमोल जगह है जहाँ पर अजनबियों के आने पर पाबंदी है। इसीलिए जो भी यूनियन के मेंबर्स नहीं हैं, वो अंदर नहीं आ सकते। समझे तुम लोग? बात को समझो दोस्तों। हाँ बिल्कुल, हमें माफी मांगनी चाहिए कि बिना जाने हमने यहाँ आने की जिद की। चलो फिर किसी और दिन मुलाकात होगी। तो तय रहा, चलो यहाँ से। ये अच्छी बात नहीं है कि हम सब इतनी दूर आए, पर चलो अब घर चलते हैं। हे, एक मिनट रुको। हम इतनी जल्दी और आसानी से मान नहीं सकते। जो हम कर रहे हैं ये गलत नहीं है क्या? क्योंकि हम आगे के दरवाजे से जा नहीं सकते, इसलिए पीछे से जाना सही रहेगा। जब कोई कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, तो मुझे अंदर जाने की और खुजली मचती है। लेकिन अगर हमें बस थोड़ी सी ताका झांकी ही तो करनी है। जाओ, मारो उसे। नॉर्वे का रिप्रेजेंटेटिव जीत गया है। अगला मैच होगा स्पेन वर्सेस स्विट्जरलैंड। दोनों ब्लेडर्स आगे आ जाएं। यूरोपियन यूनियन टीम के जीत के सपोर्ट के लिए मैं इस मुकाबले को फ्रांस को समर्पित करती हूँ। जीत के सपोर्ट के लिए मैं इस मुकाबले को स्पेन को समर्पित करता हूँ। मैं आज के इस मुकाबले को स्विट्जरलैंड के लोगों को समर्पित करता हूँ। हाँ, अपने देश के लिए लड़ना, ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। सब लोग यहीं पर है, तो कहना मुश्किल है कि एक्सकैलिबर टीम के मेंबर्स कौन हैं। हम पहचान सकते हैं, मेंबर्स वही होंगे जो आखिर तक मैच नहीं हारेंगे। हमला करो, ईवो बोस! हार मत मानना ओ कैप्रिकॉर्न। ये तो सच में बहुत कमाल के ब्लेडर्स हैं। सही कहा, सबके सब कमाल है। क्या फर्क पड़ता है? ये कौन जन कब आने वाला है? मैं जानता हूँ, वो यहीं कहीं होगा। चाची का धक्का देना बंद कराओ। तुम सबका दिमाग खराब है। अब उन्होंने देख लिया होगा।
लगता है ये लोग मुसीबत में हैं। तुम सब आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हें वार्निंग दी थी। हमें माफ कर दो, हम बस देखने के लिए बेताब थे। तुम हमारी सेरेमनी में घुस आए हो जो कि स्पेशली चोजन वॉरियर्स के लिए है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हमें माफ कर दो। एक बात कहूँ, अगर ये सब चोजन वॉरियर्स के लिए है तो फिर हमें भी हिस्सा लेने का हक होना चाहिए। यहाँ आने से पहले हमने चाइनीज और रशियन टीम्स को हराया है, तो हम भी वॉरियर्स हैं। हम है नंबर वन टीम है हम। तुम खुद को नंबर 1 समझते हो? हमारी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने खुद को नंबर 1 कहते हो? तुम्हें हमारी इज्जत करना सीखना चाहिए। मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। मैं दिखाता हूँ सब क्यों डरते हैं। ओके, हम सब यही तो चाहते हैं। 1 मिनट रुको दोस्तों। देखो, तुम इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। अब हम पीछे नहीं हट सकते। मैंने सबक सिखा के रहूंगा। हाँ, मैं भी। अब कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, शायद। अटैक करो पेगासस! स्ट्राइकर! लिब्रा! हमने कर दिखाया। नहीं, एक बार और। स्टैंड डाउन। हाँ? पर क्यों वेल्स? और इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ। मजाक खत्म हुआ। अब मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। ओके, चलो तो फिर हो जाए वेल्स। इस फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स में इन्होंने आकर हमारे इतिहास को भंग किया है। मैं भी मुकाबला करूंगी। एक टीम बैटल। हाँ, हमें मंजूर है। चलो फिर से करते हैं। 1 मिनट रुको दोस्तों। अगर सिर्फ चिंकी और मासूमो ने मुकाबला करेंगे तो सही नहीं होगा। मुझे भी मुकाबला करना है, तो एक और ब्लेडर को बुलाओ। एक और? संभल कर रहना। मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। हाँ? ये तो वही है, कॉन्सर्न। क्या बात है? ये तो एक नंबर का चीटर है। क्या बात है? इसने यहाँ आकर तो पूरा माहौल ही बदल दिया। मुकाबला करते वक्त टाइम वेस्ट मत करना। एक्सकैलिबर को गेम में बने रहना है, इसलिए उसे भिड़ने की जरूरत नहीं है। सही कहा। एक्सकैलिबर? और समझा। तुम दोनों कर रहे हो। इंग्लैंड को रिप्रेजेंट मैं हूँ वेल्स ब्रू ग्रैंड सीटस से। फ्रांस को रिप्रेजेंट करते हुए मैं हूँ सोफी वाइट ग्रैंड सीटस से। और टीम लीडर इटली को रिप्रेजेंट करते हुए मैं हूँ जूलियन कॉन्सर्न। एक साथ हम सब हैं यूरोपियन यूनियन। हम है टीम एक्सकैलिबर। वो टीम एक्सकैलिबर? अब तो देखकर लग रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले ये एक प्रिलिमिनरी मैच है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा जेंगा? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कॉन्सर्न, मैं तुमसे अभी और यहीं पर मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, ये क्या? वो लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? लगता है तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लग गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे डर गए हो? हाँ, ताना मारने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम आगे वैसे ही बढ़ेंगे जैसे बढ़ा कटे हैं। वो बस कॉन्सर्न को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे टीम मुकाबले में तो स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है, लेकिन इन्हें देखकर लग रहा है कि ये बहुत कुछ सोच रहे हैं। अगर तुम कोई अटैक नहीं करने वाले हो तो मैं करूंगा। चलो चले जाओ पेगासस। मासूमोने, तुम ब्लू वाले को देखो, ठीक है दोस्त? हाँ ठीक है, मैं उसे एक ही टक्कर में हरा दूंगा। पेगासस के अटैक से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पेगासस और स्ट्राइकर के अटैक से उनके बेब्लेड को खरोंच तक नहीं पहुंची। ठीक है, एक और बार हमला करो पेगासस। हाँ, मान लो। इससे कुछ नहीं होगा। ओ नहीं, उनके बेब्लेड्स को कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दीवार से टकरा रहा हूँ। असल में ग्रैंड सीटस का फ्यूजन व्हील एक दीवार की तरह ही है। उसका डिफेंसिव पावर लाजवाब है। हाँ, वो तो ठीक है, पर पेगासस के अटैक से उस दीवार को टूट जाना चाहिए था। नहीं टूटेगी और उसकी वजह है
रबर शार्प परफॉर्मेंस टिप। रबर की जो फ्रिक्शनल पावर, उससे उसका हिलना मुश्किल हो रहा है। प्लस ब्लू सिटीज का स्पिन ट्रैक असल में WD-145 है। वो अल्टीमेट डिफेंस टाइप बेब्लेड है, तुम समझ रहे हो ना? बस अब बहुत हुआ, इस तरह कोई फैसला नहीं हो सकता। यानी कॉन्सन को सीटस प्रोटेक्ट कर रहा है और वो बस यूं ही खड़ा खड़ा देखता रहेगा? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मासूने, उन्हें दिखा दो अपना जलवा। अब की ना तुमने पते की बात। अब देखना मैं कैसे उन्हें झट से हरा देता हूँ। हम ऐसा नहीं करने देंगे। अगर कॉन्सर्न से मुकाबला करना है तो पहले हमसे मुकाबला करो। ठीक है, चलो मुझे मौका मिल गया। अभी दिखाता हूँ तुम्हें लीब्रा सोनिक वेव। ब्लू सीटस, कॉन्सर्न की शील्ड बनो। ये क्या हो गया? मेरे सोनिक वेव ने कोई असर नहीं किया। सच में? आखिर ये लोग हैं कौन? जब तक हम यहाँ पर हैं, हम तुम्हें ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर के पास भी नहीं जाने देंगे। तुम बहुत बकबक करते हो, पर अभी तक मुकाबला शुरू नहीं हुआ है। यू प्लीज अब ये मत कहना कि तुम उसका इस्तेमाल करने वाले हो। मुझे परवाह नहीं कि उनका डिफेंसिव पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर रेत में से निकल दिया तो खेल खत्म। ये सही नहीं है, वापस आओ स्ट्राइकर। अच्छा ठीक है, अब देखो मेरा कमाल, लीब्रा सोनिक बस्टर। तुम हमारे स्टेडियम के साथ कर क्या रहे हो? ये नहीं हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। व्हाइट सीटस, ग्रैंड मेल्स्ट्रॉम। ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत बड़ी हवा का झोंका है जो दिखने में पानी जैसा लग रहा है। व्हाइट सिटीज का स्पिन ट्रैक ब्लू सिटीज से बिल्कुल अलग है। इस रोटेटिंग करंट को बनाने के लिए T125 स्पिन ट्रैक इंटेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और डाउन फोर्स का इस्तेमाल करता है। क्योंकि तुम्हें हमारे स्टेडियम को बर्बाद करने में मजा आया, तो अब खुशी खुशी इस वर्लपूल में चले जाओ। लीब्रा! ओह नहीं, लीब्रा! मैं तुम लोगों को बता दूं कि सोफी का मूड खराब करके तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। यू का लीब्रा इतनी आसानी से हार गया? सही कहा। हमारी आयरन वॉल रास्ते में आई हर चीज को रोकती है। ग्रैंड सीटस WD-145 RS रोटेटिंग करंट पर जो हमला करता है वो उसे निगल लेती है। ग्रैंड सीटस T125 RS। उन्हें कहते हैं कॉन्सर्न के ट्विन जूस। अभी तक कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया है। कॉन्सर्न का ट्विन जूल्स, कहना पड़ेगा ये सच में अब टीम की असली ताकत है। वक्त है इस खेल को खत्म करने का। चलो चलते हैं। तुम सही कहते हो। वर्ल्डवाइड सीटस। जानते हो क्यों हम दोनों सेम सीटस बेब्लेड इस्तेमाल करते हैं? क्या? चलो इन्हें दिखाते हैं स्पेशल मूव, सीटस ग्रैंड विक्ट्रॉर। अब चलो स्पेशल मूव, सीटस ग्रैंड स्लीप। Come on, join special move. Cetus Grand Decalion. टाइडल वेव। ये वो फेमस वेव है जिसने एजेंसी डिकैलियन जैसे देशों को डुबाकर रख दिया था। अफसोस की बात है कि तुम इससे बचकर नहीं जा सकते। बचना कौन चाहता है? बिल्कुल सही कहा। चलो अब हमला करो, जाओ स्ट्राइकर। कोई फायदा नहीं। तुम्हें भी वो वेव पूरी तरह निगल लेती। लगता है अब कोई चारा नहीं बचा। चिंगा, अब से तुम संभालो। आगे बढ़ो स्ट्राइकर। स्पेशल मूव, लाइटनिंग स्वॉर्ड फ्लैश। अभी जाओ चिंगा। मैं तैयार हूँ। पेगासस, फॉलो स्ट्राइकर। क्या? हमला करो। बहुत दुख की बात है, लोग हमसे स्टार पर जाने की सोचते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता है कि वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं आ रहा हूँ कॉन्सर्न।
मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं। ये तो काफी अच्छा एंटरटेनमेंट था। आज ऑडियंस का पूरा पैसा वसूल हो गया। कॉन्जर्न बी ब्लेड का नया इतिहास बना रहा है और कोई इसे नहीं रोक सकता है। तुम लोग ने चीटिंग की। असली मुकाबले में ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे तुम? जूलियन कॉन्जर्न